हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पीजीटी इंग्लिश पेपर 2 बीएड पोर्शन। जितना भी आपके कुछ एक इसमें क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये पेपर आया था इसमें सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड थे। तो जब भी आप एग्ज़ाम में जाए तो सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपके जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनको एक बार आप पढ़ के अच्छे से जानें, क्योंकि मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो उसी में से ही आएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 81 आपका क्या कहता है, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो वो कौन होता है, फैमिली। नेक्स्ट है द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, इसके अंदर आपका है पबजा सेरेमनी, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज। तो ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज ही पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यू ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील विद द थ्योरीज ऑफ नॉलेज। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका आर्किमिडीज फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन द बाथटब। दिस विल कम अंडर विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो वो कौन सा है, एल्यूमिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। फर्स्ट है इंक्रीज टीचिंग स्किल, सेकंड है अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ही आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन entrusted with the responsibility of in-service teacher education for primary and the elementary schools। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कौन देखता है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है आपका डाइट। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन इंडिया। तो इसका भी राइट आंसर है आपका NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ लर्निंग। तो जो पिलर ऑफ लर्निंग है ये आपका यूनेस्को ने दिया था, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। तो इसके अंदर जो नहीं है वो कौन सा है, लर्निंग टू फाइंड, क्योंकि इसके 4 पिलर है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लिव टुगेदर, ठीक है। तो इसका जो एक नहीं है वो क्या है, लर्निंग टू फाइंड। ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड है आपका। नेक्स्ट है आपका लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा है, तो ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड नहीं रहता है, ठीक है। प्रायर लर्निंग जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो प्रीवियसली हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उससे हम चीज़ें सीखते हैं। अगर हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर सही नहीं होगा तो हमारी जो लर्निंग है वो वहाँ से अफेक्ट होती है, और इंटेलिजेंस लेवल भी हमारी जो लर्निंग है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय। तो इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, आपका सचवान ने दिया है, रिचर्ड सचवान। ये हमने अच्छे से पढ़ा था, इसके अंदर इन्होंने ट्रेनिंग इन द सिस्टमैटिक इंक्वायरी की बात की थी। अगर हम हिल्ड टाबा की बात करें तो इन्होंने किसकी बात की थी, इन्होंने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल की बात की थी, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंदर जो जॉयस एंड वाली ने क्लासिफिकेशन दी थी 1972 में, उसके अंदर हमने इसके अंदर जो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसके अंदर हमने 6 तरह के मॉडल की बात की थी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमारा डाटा से रिलेटेड रहता है, जिसके अंदर हमने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल या जो कि हिल्ड टाबा ने दिया था, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो कि रिचर्ड सचमान ने दिया था उसके बारे में बात की थी। उसके बाद साइंस इंक्वायरी मॉडल जोसेफ एंड शहवाब ने दिया था। उसके बाद कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर के द्वारा दिया गया है, और डेविड आशुबेल के द्वारा हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया गया है। तो ये कुछ एक हमारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट मॉडल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका सोशल, ठीक है। क्योंकि जब हम डोमेन ऑफ लर्निंग तो हम 3 चीज़ों की बात करते हैं, कॉग्निशन यानी कि हमारे माइंड की हम बात करते हैं, ब्रेन की हम बात करते हैं, अफेक्टिव यानी कि हम अपने हार्ट की बात करते हैं, है ना। फिर साइकोमोटर यानी कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी की जहाँ पर बात करते हैं। तो ये सारे हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, तो सोशल की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं डोमेन ऑफ लर्निंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर द टीचिंग ऑफ अ साइंस सब्जेक्ट एट स्कूल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लेबोरेटरी मेथड। तो लैब में जो हम काम करते हैं उससे क्या हो जाता है, बच्चों को बहुत अधिक अच्छे तरीके से हम साइंस के जो कंसेप्ट है उनको समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल हेल्प फॉर टीचर इन। अब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं वो टीचर के लिए किस तरह से हेल्प करते हैं। फर्स्ट है एनहांस स्टूडेंट मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, कि बच्चों के जो फाइनल मार्क्स होते हैं उनको एनहांस करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड है गेटिंग इंक्रीमेंट इन द सैलरी, नहीं तो उसके बाद है
एंगेजिंग लर्निंग इन अ हार्ड वर्क, ये भी नहीं आएगा। मेकिंग लर्निंग अफेक्टिव इंटरेस्टिंग फॉर द लर्नर। तो जब भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, टीएलएम के जब भी हम बात करते हैं, तो ये हमारी लर्निंग को बहुत ज़्यादा अफेक्टिव, बेहतर, इंटरेस्टिंग, यानी कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ चीज़ों को सीखते हैं, तो इसलिए ही हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, अ टीचर कुड नॉट कनेक्ट टू लर्नर बिकॉज। अब एक जो टीचर है वो बच्चों के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पाता है। फर्स्ट है आपका ही शी हैज़ अ पुअर हेल्थ स्टेटस, यानी कि वो बीमार रहता है या हेल्थ इश्यूज उसको रहते हैं। सेकंड है ही शी हैज़ अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि जो वो बातचीत कर रहा है या जो कंसेप्ट वो बच्चों को समझाना चाह रहा है वो अच्छे तरीके से उन तक नहीं पहुंचा पा रहा है। सेकंड है ही शी हैज़ अ लो सेल्फ कंसेप्ट, यानी कि जो टीचर है उसका अपने से रिलेटेड लो उसका सेल्फ कंसेप्ट है, या ही शी हैज़ अ पुअर फिजिकल अपीयरेंस। तो ये दोनों तो फर्स्ट, ये तो आपका नेग्लेक्ट हो गया है यहाँ से ना। फिर बचता है आपका लो सेल्फ कंसेप्ट, तो इसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों पर नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल का, कि आप बच्चों को किस तरीके से समझा रहे हैं, कि आप जो समझाना चाह रहे हैं वो आप कितने बेहतर तरीके से उनको समझा पा रहे हैं, आपके पास कितने वोकेबलरी है, आप कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी हार्डवेयर। तो हार्डवेयर्स क्या होते हैं, हार्डवेयर वो होते हैं जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया है ना, जिसको हम छू सकते हैं, हमारा माउस हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, एग्जाम्पल आईसीटी ऑफ हार्डवेयर हमने इसमें से फाइंड आउट करना है, तो वो है हमारा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। तो वाइट बोर्ड आप सभी ने देखा होगा स्कूल्स में, जो टीचर्स टीचिंग करवा रहे होंगे आप में से कुछ एक, या अपने स्कूल्स टाइम में आपने देखा ही होगा। तो वो क्या है, एक तरह का जो है आपका हार्डवेयर है। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर पहले ही आ गया, तो हार्डवेयर में तो ये इंक्लूड होगा ही नहीं। फिर है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, तो वो क्या है, वो ऑपरेट करे जा रहे हैं कैसे, ऑनलाइन तरीके से। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर आएगा वो आएगा इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। नेक्स्ट है, हाउ डज आईसीटी कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द क्लासरूम। तो आईसीटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर एंगेजमेंट करवाने के लिए, या उनको बहुत ज़्यादा क्लास में व्यस्त रखने के लिए। फर्स्ट है बाय लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेकंड है आपका बाय प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग, थर्ड है बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड बाय डिस्करेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। ओईआर क्या होते हैं, यह ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पूछा गया था एक एग्जाम में, ओईआर, व्हाट इज द ओईआर, तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो ये क्या होते हैं, तो रिसोर्सेज अवेलेबल ओनली टू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं बने होते हैं। फिर है रिसोर्सेज दैट आर फ्रीली एसेसिबल फॉर द एजुकेशनल यूज़, फिर है रिसोर्सेज दैट आर एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल पर्पज, एंड फिर है रिसोर्सेज दैट रिक्वायर सब्सक्रिप्शंस फॉर असेस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसोर्सेज दैट आर फ्रीली एसेसिबल फॉर द एजुकेशनल यूज़। लास्ट है आपका, व्हाट डज मॉक स्टैंड फॉर। अब जो मॉक क्या है वो क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है, डायरेक्ट ही आपसे पूछा गया था ये स्टेटमेंट। एंड लास्ट है आपका, विच डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ई लर्निंग कंटेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जब हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं या डिजिटल इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारा दीक्षा जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एक क्वेश्चन जो कि आपके बहुत ही ईजी, यहाँ से जो आपका पेपर था, पेपर नंबर 2 जो बीएड पोर्शन था, वो बहुत ज़्यादा आपका ईजी आया हुआ था। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका जो भी क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।